बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है लद्दाख के हवाले से। इंडिया को पसपाई का अभी तक जो खबरें आ रही हैं सामने है, 20 जो हैं एक अफसर समेत 20 उनके जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमें लंदन से सीनियर सहाफी अतर काजमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया काजमी साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के साथ। थैंक यू नसीर, बहुत शुक्रिया बुलाने का। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया के 20 फौजी मारे गए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि क्या इंडिया जो है वो बदला लेगा? देखिए नसीर, किसी भी हुकूमत को जब इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना हो तो सियासी प्रेशर बहुत पड़ता है। अब इंडिया एक जमहूरियत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हुकूमत है वो एक जमहूरी हुकूमत है जिसको अवाम ने इलेक्ट करके उधर इक़्तिदार में बिठाया है। अब यकीनन उनके ऊपर अवाम का प्रेशर होगा। जो जनाजे आज इंडिया में हुए हैं, जो रसूमात, आखिरी रसूमात उन सोल्जर्स की हुई हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं और मीडिया पे भी दिखाई जा रही हैं। तो यकीनन उसकी वजह से भारतीय जो हुकूमत है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन अब क्या भारत इस पोजीशन में है कि वो जंगी तौर पे उनसे कोई बदला लेगा, या दफाई तौर पे भारत जो है चीन को पसपाई पे मजबूर कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल। इस मसले का हल भारत को सफारतकारी के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। अगर हम याद करें तो जब चीन भारत के उन इलाकों में आके बैठा जिनको भारत क्लेम करता है कि वो उनके इलाके हैं, तो जो सियासी लीडरशिप थी वहां की, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी जानिब से कुछ भी नहीं कहा गया। और अब यही क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर कि जब चीन वहां पे आया था, अगर सियासी वहां पे जो क़यादत थी वो मुतहरिक होती, इस हवाले से कोई इकदामात उठाती और फौरन ही कुछ ना कुछ किया जाता, तो इस मसले का बेहतर हल निकाला जा सकता था। लेकिन अब सूरत-ए-हाल इतनी खराब हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, तो एक इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इकदाम ना उठा लें जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो जाए और दोनों मुल्कों में जंग की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए। लेकिन जो ज्यादातर दिफाई तज्जियाकार हैं, जो भारत में हैं, सीनियर साबिक फौजी अफसरान हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि दिफाई तौर पे फौजी एतबार से भारत कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे वो जो बदले की आग है वो खत्म होगी। इस सारी सूरत-ए-हाल को दबाने के लिए, इस सारी सूरत-ए-हाल पे जिसे कहते हैं ठंडा पानी डालने के लिए इस वक्त सियासी क़यादत को कोई इक़दामात उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हुकूमत है वो सूरत-ए-हाल को ठंडा करने के बजाय, टेम्परेचर को लोअर करने के बजाय माजी में ऐसे इक़दामात करती रही है कि जिससे उल्टा उनके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि भारत बदला लेने की पोजीशन में तो नहीं है, सियासी कोई इसको हल निकालना पड़ेगा और सफारती हल निकालना पड़ेगा, लेकिन वहां की जो क़यादत है उसकी कारकर्दगी इस हवाले से अब तक मायूस कुन है। सर, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस खिते में। नेपाल भी खुल के सामने आया इंडिया के हवाले से। फिर एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, तो इंडिया क्या करेगा इस सारी सिचुएशन में? देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो सियासी सूरत-ए-हाल है इस वक्त इंडिया में और जो सियासी लीडरशिप है उनकी कारकर्दगी मायूस कुन है। वर्ड मायूस कुन मैंने इसलिए यूज किया कि अगर आप खित्ते के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हर मुल्क के साथ जब से मोदी सरकार आई है, जब से मोदी जी की हुकूमत आई है, इनके ताल्लुकात खराब हो गए हैं। तो इनकी कारकर्दगी इस लिहाज से बहुत ज्यादा जो है वो मुतासिर कुन नहीं है कि ये अब इंडिया क्या स्टेप उठाएगा, क्या करेगा, क्या अपने जो है ताल्लुकात किसी से बेहतर करेगा। नेपाल का आपने जिक्र किया, एक छोटा सा मुल्क है नेपाल, वो भी एक हिंदू रियासत है, दुनिया की वाहिद हिंदू स्टेट आप उसको कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत के ताल्लुकात खराब हो गए हैं। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात भी कोई इतने अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी खराब हैं, चाइना के साथ जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है। तो ये जो खित्ते सारे में इस वक्त बिल्कुल इंडिया आइसोलेट हो गया है, उसकी एक वजह ही जो इनका एरोगेंट रवैया है, जो इनका अकड़पन है, जो ये कहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और हम जो है अकेले भी इस खित्ते में तरक्की कर सकते हैं। नहीं, ऐसे हालात नहीं चलेंगे। अगर आप देखें दुनिया का कोई भी मुल्क हो,
आप अमेरिका की मिसाल ले लें, अमेरिका ने भी कभी खड़े होकर ये नहीं कहा कि अफ्रीकी मुल्क हमारा क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर आप इनको देखें, इंडिया के तर्ज अमल को देखें, तो इनका तर्ज अमल ऐसा है कि वो ये समझते हैं कि वो पता नहीं वो अमेरिका बन गए हैं या वो क्या हो गए। जब तक ये रॉन्ग परसेप्शन वो सियासी जो क़यादत है उसके जहन से और उनकी जो अशराफिया और जो आम अवाम है उनके जहन से नहीं निकलेगी, तो सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं होगी। ये जो कॉन्सेप्ट वो डालते हैं अपने अवाम के अंदर भी, कि वो बार-बार उनको ये झूठी बातें बताते हैं कि हम कोई इकोनॉमिकली सुपर पावर बन गए हैं और इंडिया का मुकाबला अब सिर्फ अमेरिका से है। ये एक बड़ा खतरनाक और गलत रविश है। उसका नुकसान ये होता है कि फिर अब जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई चाइना के साथ, चाइना ने आपके 20 फौजी मार दिए और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो जो उनकी अपनी कौम है फिर वो मायूस होती है। अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देखें, उनके मीडिया पे देखें, उनकी कौम अभी भी ये समझ रही है कि जैसे हम कोई सुपर पावर हैं और हम बदला लेंगे। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, रियलिटी कंप्लीटली बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि अगर चाइना जो है, अगर इंडिया जो है सर बदला ले, फिर भी बड़े उसको टफ टाइम मिलेगा। अगर नहीं भी लेता तो अपने जो उनके लोग हैं, उनकी जो भारतीय जो अवाम है, वो जो है बड़े सख्त इस वक्त नाराज, जिस तरह आपने फरमाया सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं बड़े सीख पा हैं। तो इस सूरत हाल में क्या आगे होगा फिर? क्या वो पत्थरों से लड़ेंगे या मुक्कों से लड़ेंगे, क्या करेंगे? हाँ, ये जो आपने कहा ना कि पत्थरों और मुक्कों से, ये बड़ी अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये क्या चक्कर है कि ये पत्थरों और मुक्कों से क्यों लड़ रहे हैं। और इस हवाले से अब क्रिटिसिज्म जो है वो इंडियन आर्मी के जो साबिक अफसरान हैं उनकी जानिब से भी किया जा रहा है। आप भारतीय मीडिया देखें, उस पे बैठ के वो बातें कर रहे हैं। कुछ तो देखें, इनके मुआहदे हैं चाइना के साथ, जिसमें ये लिखा गया है कि जी आप उस इलाके में हम लोग फायर नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, अमन रखेंगे, कोई भी बात है आराम से बैठ के उससे बातचीत से हल करेंगे। और जो इंडियन आर्मी का रोल है वहां पे, या जो चाइनीज आर्मी का रोल है, वो एक तरह से ये है कि आप उस एरिया को पुलिस करेंगे, जाके वहां का गश्त वगैरह करेंगे, वहां पे हम लड़ाई नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन ये जो मुआहदे हैं, ये जो सूरत हाल है, ये उन हालात में है कि जब एवरीथिंग नॉर्मल है, जब दुश्मन आपके घर के अंदर घुस आए, जब दुश्मन आपके इलाके पे आके कब्जा कर ले, तो फिर हालात कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। उस सूरत हाल में भी इंडियन आर्मी की जानिब से कोई गोली नहीं चलाई गई, उनकी जानिब से ये डंडों के साथ लड़ाई और मुक्कों के साथ लड़ाई और वो सारा हम देख रहे हैं। तो उस पे अब लोग ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। सो मच सो के एक भारतीय साबिक जनरल हैं एच.एस. पनाग, जो उस इलाके में जीओसी भी रह चुके हैं, कमांड कर चुके हैं फौज को, तो उन्होंने भी इस पे अपनी नाराजगी का इजहार किया और नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने, बल्कि वो उन अफसरान में शामिल हैं कि वो उस वक्त से कह रहे हैं कि जो ही चाइना इस इलाके में आया था, और बहुत सारे इंडियन दिफाई तज्जियाकार जो हमसे भी बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं मसला हल हो जाएगा है, 1-2 हफ्ते में वो वापस चले जाएंगे, वो आते रहते हैं। तो जनरल एच.एस. पनाग ने उस वक्त भी कहा था कि इस इलाके में वो कभी पहले नहीं आए और जिस तरीके से वो आए हैं वो वापस नहीं जाएंगे, हमें फौरन कुछ इकदामात उठाने चाहिए, नहीं तो ये एरिया हम हमेशा के लिए लॉस्ट कर देंगे, खो देंगे। हुआ वही, चाइना वहां पे आके बैठ गया, अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर रहा है और बात जो है अभी तक वही हाथापाई और उस पे है। तो अब जो इंडियन अवाम का भावना है, जो उनकी ख्वाहिश है बदले की, मेरे ख्याल में वो ये ख्वाहिश अब मीडिया के थ्रू पूरी करेंगे। अगर आप उनका मीडिया देखें तो इस वक्त मीडिया के ऊपर जो है वो जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं कि ये कर दिया चाइना को, वो कर दिया, जीपी सिंह जो है चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, वो रात को सो नहीं सके और जो है उनको नींद नहीं आ रही, भारतीय जो है सेना वहां पहुंच गई। तो बस वो इस तरह की अब जो है वो जिसे कहते हैं ना, बातों बातों में वो अपना बदला लेंगे, ऑन द ग्राउंड वो बदला ले नहीं सकेंगे। ऐसा जिस तरह आपने इंडियन मीडिया का भी आपने जिक्र किया, उन्होंने आज एक खबर इतलात आई हैं कि चाइना ने उनके 10 जो है फौजी उनको रिलीज कर दिया, लेकिन चाइना की तरफ से हम देख रहे हैं कि अभी तक इस किस्म की कोई भी इतलात हमें मासूल नहीं हुई। हत्ता कि जिस तरह के इंडिया के 20 फौजी मारे गए हैं, कुछ ना कुछ तो नुकसान चाइना का भी हुआ होगा। जी, यकीनन हुआ होगा। देखें, चाइना से एक सही खबर का बाहर निकलना
ऑफ्टन लोग ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि मुश्किल होता है। वहां की रियासत का निज़ाम ऐसा है कि वहां पे जो रियासत का बयानिया होता है, नैरेटिव होता है, वही सामने आता है। इंडिया के ऊपर आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करें, वो बात छुपाने की कोशिश करें, जो मर्जी करें, लेकिन खबर निकल आती है, इसलिए कि उनकी हालत भी हमारे जैसी है। वहां पे भी मीडिया बहुत मुतहरिक है। मीडिया कुछ एक मीडिया का सेक्शन है जो बहुत ज्यादा प्रो गवर्नमेंट है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वहां पे ऐसे सहाफी और ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की खबरों को बाहर ले आते हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लें, जिसमें भारत ने दावा किया कि पाकिस्तान के 300 बंदे मारे गए, और मीडिया का एक सेक्शन इसके ऊपर वहां पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स करता रहा और बहुत ज्यादा अपनी हुकूमत और फौज को शाबाश देता रहा। लेकिन साथ साथ वहां पे ऐसी आवाजें भी उठना शुरू हो गई कि भाई आप हमें सबूत दिखाएं, वो किधर हैं बंदे जो आपने मारे थे। तो बात यह है कि इंडिया के मीडिया में तो खबरें आ गई और पाकिस्तान के मीडिया तक भी पहुंच गई, लेकिन चाइना से सही खबर का निकलना, मुसद्दका खबर का निकलना मुश्किल है। इस चीज का हमें इतराफ करना पड़ेगा। और यकीनन अगर इंडिया की कैजुअलिटीज हुई हैं, इंडिया की तरफ बंदे मारे गए, जख्मी हुए हैं, तो चाइना के भी हुए होंगे। तो चाइना के ऊपर ये जो तनकीद है, जो आपने क्वेश्चन किया, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ये एक वैलिड तनकीद है। और इस तरह की तनकीद दुनिया भर से चाइना के ऊपर होती है। और अगर आप कोरोना के मसले को भी देख रहे हैं नसीर साहब, जहां जी पे जी ये जी। मसला शुरू हुआ, चाइना अभी भी इस बात पे बजिद है कि वहां पे 80,000 के कुछ केसेस सिर्फ हुए। हालांकि यूके जैसे मुल्क में जो है, जहां पे छोटी सी आबादी है, वहां पे 2 लाख से ज्यादा केसेस हो गए, पाकिस्तान में इतने केसेस हो गए, अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा केसेस हो गए, लेकिन चाइना कहता है कि हमारे केसेस अभी भी कुछ 80,000 कुछ हैं। तो वहां से सच्ची खबर का बाहर निकलना, उस खबर का जिससे चाइना की हुकूमत की जो नैरेटिव है उसकी सपोर्ट ना हो, मुश्किल होता है। अच्छा, हमने माजी में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं कि अगर एक कबूतर भी चला जाए इंडिया में तो उसका भी इतना वो चीखते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि एक दौलत बेग सेक्टर है, अगर वहां पे चाइना जो है वो कब्जा कर लेता है, पाकिस्तान के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सियाचिन को वो मिला रही है दोबारा, पाकिस्तान के इसमें क्या अहम रोल होगा? देखें, एक तो पहले जो आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से छोटी सी हरकत भी हो तो इंडिया में शोर पड़ जाता है, खुसूसन उनके मीडिया में। लेकिन उसके बरक्स जब चाइना आया तो हमारी जो उधर अफसरान से जो बात होती थी, इंडियन सहाफियों से जो मेरी बात होती थी, वो मुझे यही कहते थे, नहीं आप फिक्र ना करें साहेब, ये 10 दिन 15 दिन की बात है साहेब, ये सब ठीक हो जाएगा। पर मैं उनको भी कहता था कि साहेब ऐसा नहीं होगा साहेब, इस दफा जो है ना, साहेबान जो आए हुए हैं वो वापस नहीं जाएंगे, तो आप जरा देख लें इसको, जो है ना थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो हुआ वही कि सूरत बिगड़ गई। पर इंडिया का मीडिया का वो सेक्शन जो बिल्कुल उसको खामोश था और कह रहा था कि नहीं मसला हल हो जाएगा, इस पे आप बात ही ना करें, अब उन्होंने ही अचानक तलवारें निकाल ली हैं। इसलिए कि इंडियन जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से उनको अब हदायत मिल चुकी हैं कि जी मसला अब जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि वो मुख्तारे वाला साहब हो गया कि गल बध गई है, अब आप यहाँ पे हमारे हाथ से चीजें निकल गई, अब आप कुछ करें। तो अब उस मीडिया में जो है उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि हम चाइना को ये कर देंगे, हम चाइना को वो कर देंगे। तो वो उसी तरह वो लोग करते रहेंगे। जहां तक बात यह है कि खित्ते में अगर जंग होती है या खित्ते में सूरत ये पैदा होती है तो पाकिस्तान इससे किस तरह मुतासिर होगा। सियाचिन का भी आपने जिक्र किया, देखें सियाचिन में हमारा एक मसला है, इंडिया के साथ चल रहा है। कारगिल में भी हमने देखा हमारी एक वॉर हुई थी, और इधर से अगर इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या पता फौजी एतबार से उसको पाकिस्तान को उसका एडवांटेज भी मिले। लेकिन नसीर ये मसला ये है कि दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, चीन और अगर भारत की जंग होती है तो उसमें कोई भी विनर नहीं होगा, खिता उसमें विनर नहीं होगा, हम सब मुतासिर होंगे। अगर आपके साथ वाले घर दो पड़ोसी आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के घरों को तबाह करेंगे, तो उसके जो नुकसान है वो आपके घर तक भी पहुंचेगा। तो हमें इसमें खुश होने की बात नहीं है, पाकिस्तान के लिए इसमें खुशी की बात नहीं है। ये पाकिस्तानी रियासत का बयानिया भी है, पाकिस्तानी हुकूमत का मौकिफ भी है, और मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी अवाम का भी, हमारा भी यही मौकिफ है कि हमें खुशी नहीं होती कि अगर इंडियन फौजी मरे, हमें खुशी नहीं होती कि वहां पे कोई जंग हो। हम चाहते हैं कि अमन हो, पीस हो, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों, और सारे जो ममालिक हैं खित्ते में उनके ताल्लुकात भी बेहतर हों। तो हमारी तो यही दुआ है और यही ख्वाहिश है कि ये जो सारी सूरत हाल है इसका कोई सफारती हल निकले, और भारत की जो सियासी क़यादत है उसका जो एक गैर मुनासिब रवैया है, उसका जो रवैया है जिसकी वजह से आज इस सूरत हाल का हमें सामना है, वो भी अपने रवैये पे गौर करें और देखें कि किस तरह चीजों को बेहतर किया जा सकता है।
जी असरकार आज़मी साहब, एक और चीज बड़ी अहम पहलू है कि तीनों अहम न्यूक्लियर मुल्क हैं, इंडिया भी, पाकिस्तान भी और चाइना भी। अगर कोई चिंगारी उठती है, एक तो अमेरिका का क्या रोल होगा, और मेरा इसका दूसरा सवाल और आखिरी सवाल ये होगा कि अभी कुछ वक्त पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वजीर खारजा हैं, उन्होंने बयान दिया है कि गैर मुस्तकिल रुकन के हवाले से, इंडिया के हवाले से, पहले पाकिस्तान भी बन चुका है, वो इंडिया भी बन चुका है, अगर इंडिया बन जाता है तो पाकिस्तान या चाइना के लिए कितना खतरा हो सकता है? देखिए, एक तो ये है कि जहां तक खतरे की बात है, खतरा चाइना के लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। गैर मुस्तकिल रुकन है, ना उनके पास वीटो पावर है, ना कुछ। चाइना खुद एक मुस्तकिल रुकन है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वो किसी भी जी, रेजोल्यूशन को। 10 ममालिक होते हैं उसमें। जी जी। तो जो परमानेंट ममालिक हैं, उनमें जो मुस्तकिल ममालिक हैं, उनमें चाइना भी शामिल है। हाँ। उनके उनके पास वीटो का इख्तियार है, वो किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं। तो मसला ये है कि भारत जो वहां पे मुंतखब हुआ, और पाकिस्तान को यकीनन इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इस वक्त चाइना के साथ उनकी सूरत हाल है, जो नेपाल के साथ सूरत हाल है, और मुल्क के अंदर जो उनकी सूरत हाल है माइनॉरिटीज के हवाले से, जो दीगर वहां पे अकलीतें हैं उनके हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। ईयू की रिपोर्ट आई है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है। तो ये सारी आलमी बरादरी जो है इस हवाले से इंडिया को तनकीद का निशाना बनाती रही है। अब वो वहां पे मुंतखब हो गए, तो यकीनन देखें, इंडिया के इकोनॉमी बड़ी है, मुल्क बड़ा है, उनके दोस्त भी बहुत ज्यादा हैं। आज भी देख लें, अगर कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है, और वहां पे जो मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त सिचुएशन का मुसलमानों को सामना है, उस हवाले से दुनिया भर में उन पर तनकीद की जा रही है। लेकिन बड़े बड़े अरब ममालिक, रिच अरब ममालिक, अभी भी उनके ताल्लुकात भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। कोरोना का मसला भी आया तो वहां से भारत ने अपने डॉक्टर्स भी भेजे। लाखों की तादाद में भारतीय शहरी उन ममालिक में रहते हैं, गल्फ स्टेट्स में, अरब ममालिक में, मुसलमान ममालिक में। तो जो इंटरनेशनल सफारतकारी होती है, इसमें जो चीजें हैं उनको जरा डिफरेंट तरीके से लोग देखते हैं। जो ममालिक होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। और मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, कि जो इंटरनेशनल सफारतकारी होती है, जहां मुल्कों के मफादात आते हैं, अक्सर उनमें उसमें ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं जिनमें इंसानी हकूक को, आला इक़दार को, इखलाकियात को पीछे छोड़ दिया जाता है, और अपने मुल्की मफाद की खातिर जो है इस तरह की चीजों का सपोर्ट की जाती है, और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं। कायम साहब, अमेरिका का आखिरी सवाल है कि क्या रोल होगा अगर खुदा न खासा यहाँ से कोई चिंगारी उठती है, या अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखें, एक तरह से तो अमेरिका को काफी परेशानी है इस वक्त। अमेरिका ने माजी में जिस तरह रूस के साथ, जब अमेरिका की कोल्ड वॉर चल रही थी और रूस अफगानिस्तान में आया, तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया, और पाकिस्तान के जरिए उसने रूस को वहां पे शिकस्त दी। पर मसला ये कि उसमें अमेरिका का किरदार भी था, तो लेकिन हमारा अपना किरदार भी था, हमारे अपने इदारों का, हमारी एजेंसियों का, हमारे लोगों का एक किरदार था, और एक सेंटीमेंट था कि हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है, उसके ऊपर रूस ने कब्जा किया है, तो उनकी हेल्प करनी है। तो जो अमेरिका ने नताइज हासिल किए थे पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के रूस के खिलाफ, अब अमेरिका की ख्वाहिश थी कि वो उस तरह के कोई नताइज हासिल करे चीन के खिलाफ, इंडिया के साथ हाथ मिला के, और इंडिया हमारी हेल्प करेगा, और इस खित्ते के अंदर इंडिया को हम खड़ा कर देंगे, इंडिया एक पावर बन जाएगा, और जो चाइना है वो इंडिया के साथ मसरूफ हो जाएगा, और उसकी नजर अमेरिका की तरफ नहीं आएगी, और अमेरिका चीन को खित्ते के अंदर ही, जिसे कहते हैं, बॉग डाउन कर देगा, अंदर ही उसको मसरूफ कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छोटी सी एक, ये पहली ही हर्डल जो आई, एक छोटी सी जो एक मुश्किल आई, उसी में इंडिया नाकाम हो गया, और चाइना ने देख लिया, और इंडिया ने भी देख लिया कि अगर सूरत हाल खराब होगी तो क्या सिचुएशन बनेगी। और उसको साथ साथ सबसे जो अहम चीज है कि अमेरिका ने देख लिया कि ये वो घोड़ा नहीं है इंडिया जिसके ऊपर हम पैसे लगाएं, और जो हमारे लिए मैदान में रेस दौड़ेगा और हमारे लिए रेस को जीतेगा। तो इस वक्त चाइना की जो सूरत हाल है, चाइना ऑब्वियसली एक इमर्जिंग बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और बढ़ती हुई मिलिट्री सुपर पावर भी है, और अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से उसको कर्टेल किया जाए। लेकिन इस तमाम एपिसोड के बाद, लद्दाख में जो हुआ, इस सब सूरत हाल के बाद, अमेरिका जो है इस वक्त इंडिया से भी ज्यादा परेशान है, और उसने देख लिया है कि इंडिया जिसके ऊपर हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और उसको खित्ते में हम चौधरी बनाने की कोशिश कर रहे थे,
ये चौधरी नहीं, हाँ ये चौधरी नहीं है, कुछ और ही निकला ये। तो इसलिए यकीनन इस वक्त अमेरिका जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ अतर काज़मी साहब थे, लंदन से सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना इनका यूट्यूब चैनल भी है। उम्मीद है आपको नाज़रीन हमारा जो प्रोग्राम है आज का पसंद आया होगा। आपका मेज़बान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।